मुंशी रामसेवक अपने घर से उठे तो बोले, ये जीना तो मरने से भी बुरा है। अगर मौत उन सब निमंत्रणों को स्वीकार कर लेती जो लोग उसे देते रहते हैं तो दुनिया वीरान हो जाती। मुंशी रामसेवक चांदपुर गांव के बड़े रईस थे। उनमें रईसों के सारे गुण थे, पर उनकी आदतें और स्वभाव ही उनकी पहचान बन गई। वो रोज कचहरी के पास नीम के पेड़ के नीचे बैठते और कागजों का बस्ता खोलकर काम करते। किसी ने उन्हें किसी मुकदमे में जोरदार बहस करते नहीं देखा था, पर लोग उन्हें मुख्तार साहब कहकर बुलाते थे। चाहे मौसम जैसा भी हो, वो वहीं बैठे रहते। लोगों के मन में उनके लिए मान सम्मान और विश्वास था। कहा जाता था कि उनकी जुबान पर भी सरस्वती बैठी है, यानी लिखने और बोलने का हुनर उन्हें अच्छी तरह आता था। इससे उनका नाम बनता था और इससे उनकी प्रतिष्ठा बनी रहती। कमाई ज्यादा नहीं थी। कभी कभी तांबे के सिक्के भी सोचकर लाते थे कि खर्च करे या ना करे। कानून की समझ तो मुंशी जी में थी ही, पर आस पड़ोस के झगड़ों ने उन्हें फंसा दिया था। असल में ये पेशा उनके लिए प्रतिष्ठा बचाए रखने का माध्यम था, पर उनका असली गुजारा 3 चीजों पर टिका हुआ था: अनाथ महिलाओं, कुछ सुखी रहने वाली विधवाओं और भोले भाले परंतु संपन्न बूढ़ों का भरोसा। ये लोग अपना पैसा मुंशी जी के पास रखवा देते थे। विधवाएं अपना थोड़ा थोड़ा निकाल कर जी लेती और बाकी अमानत के तौर पर मुंशी जी के पास रखी रहती। बूढ़े लोग भी अपने नालायक लड़कों से डरकर धन उनके हवाले कर देते। एक बार पैसा मुंशी जी के हाथ में चला जाता तो वे उसे बाहर निकालने पहचानने में आलसी हो जाते। जरूरत पड़ने पर कर्ज ले लेते, पर लौटाने में ढिलाई से काम लेते। ये उनकी आदत थी। ये बातें अक्सर मुंशी जी की शांति भंग करती थीं। अदालत और कानून से उन्हें डर नहीं था। इस क्षेत्र में उनका बोलबाला था, पर जब कोई नीच व्यक्ति उन्हें गालियां दे देता या उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाता तो मुंशी जी के दिल पर गहरा असर होता। ऐसे लोग हर जगह होते हैं जो दूसरों को नीचा दिखाने में ही आनंद पाते हैं। कभी कभी छोटे लोग ऐसे लोगों के भरोसे मुंशी जी से भिड़ जाते, अन्यथा किसी अनपढ़ औरत की हिम्मत नहीं कि वो खुलेआम कह दे कि मुंशी जी ने उसका पैसा दबा लिया है। मुंशी जी तो लंबे समय से ऐसे ग्राहक भी रखते थे। वे वर्षों से उस बदतमीज औरत से साग सब्जियां लेते रहे। यदि दाम न दिया जाता भी तो बदतमीज औरत को छोड़ देना चाहिए। आखिर दाम मिल ही जाते। पर एक दिन उस असभ्य और अनपढ़ बदतमीज औरत ने कुछ पैसे के लालच में मुंशी जी का अपमान कर दिया। ये बात मुंशी जी के भरोसे को हिलाने वाली थी। उनके मन में आत्मग्लानि घर कर गई और वे सोचने लगे कि मर जाना ही बेहतर है। उसी गांव में मूंगा नाम की एक विधवा ब्राह्मणी रहती। उसका पति सेना में था और लड़ाई में मारा गया था। सरकार ने उसकी सच्चाई और सेवा के बदले उसे 500 रुपए दिए थे। मूंगा ने ये रकम मुंशी रामसेवक को अमानत में दे दी और हर महीने थोड़ा थोड़ा मांग कर अपना खर्च निकालती रही। कई सालों तक मुंशी जी ने ईमानदारी से ये दायित्व निभाए, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ी उन्हें शक हुआ कि मूंगा अपनी मृत्यु के लिए कुछ छोड़कर नहीं जाएगी। एक दिन उन्होंने मूंगा से कहा, क्या तुम मरना चाहती हो या नहीं? साफ कह दो कि क्या मुझे तुम्हारे मरने की चिंता करनी चाहिए? तब मूंगा को होश आया। उसने कहा, मेरा हिसाब कर दो। हिसाब निकालते हुए पता चला कि अमानत में कुछ भी बाकी नहीं। मूंगा ने कड़ाई से कहा, तुमने मेरे 250 रुपए दबा रखे हैं, मैं एक पैसा भी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन पंचों और पंचायत में मूंगा का बहुत जोर नहीं था। ना वो पढ़ी लिखी थी, ना उसके पास लिखित दस्तावेज थे। पंचायत में मुंशी जी ने कहा कि आप सब सज्जन ये सोच रहे हैं कि मैंने पैसा दबा लिया है। पंचों ने एक ही स्वर में कहा, नहीं नहीं, आपसे ऐसा नहीं हो सकता। तब मुंशी जी ने कहा, अगर आप लोग मानते हैं कि मैंने पैसे दबाए हैं तो मेरे लिए मर जाना ही एक उपाय है। पंचों ने फिर कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मूंगा ने संतोष महसूस किया कि अब उसे कहीं से और सहारा नहीं मिलेगा। पंचायत से ना मिलने पर उसकी नाराजगी बढ़ी। अब मूंगा के पास कोई और सहारा न था। गरीबी और ठोकरें उसे झेलनी पड़ी। वो पहले से तंदुरुस्त थी और अगर चाहती तो मेहनत कर सकती थी, पर पंचायत और लोगों की बेदिली ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। उसने काम करना छोड़ दिया और रोज रोज सिर्फ राम सेवक की भला मनाने लगी। दिन रात उसी के लिए आशीर्वाद देती और बातें करती। उसकी बातें अब कविता जैसी भी हो जाती, पर धीरे धीरे मूंगा पागलों जैसी हो चली। उसने अपने कपड़े फाड़ दिए, बाल बिखेर लिए, पागलों जैसी आंखों से लोगों को घूरती रहती। गांव वाले उससे डरने लगे। महिलाएं अपने घर बंद कर लेती।
पुरुष रास्ता बदल ले और बच्चे चिल्लाकर भाग जाते। जो बच्चे नहीं भागते उनमें उसका पीछा करने वाला राम गुलाम था, मुंशी जी का बेटा। राम गुलाम मूंगा के पीछे तालियां बजाता और उसका मजाक उड़ाता। मूंगा अब दिन रात राम सेवक के खून और मांस के बारे में बेताबी से बातें करती, कहती कि वो राम सेवक का लहू पिएगी। जब उसकी बातें हद से ज्यादा हद तक पहुंच गईं, तो वो राम सेवक के घर की ओर चिल्लाकर धमकाती, तेरा लहू पीऊंगी। इस शब्द का असर गांव पर भारी था। उसकी हंसी इतनी भयावह हो जाती कि लोगों का खून ठंडा हो जाता। उसे सुनकर मुंशी राम सेवक भी सहम गए। वे दिल के गहरे घाव से परेशान हो उठे। उनकी पत्नी नागिन उनसे ज्यादा घबराती थी और अक्सर उन्हें सलाह देती रहती थी। वो वही थी जो सचमुच बोलने में तेज थी, जबकि मुंशी जी लिखने में तेज थे। दोनों मिलकर सोचते कि अब क्या किया जाए। एक रात जब मुंशी जी थोड़ा पीकर सो रहे थे, मूंगा उनके दरवाजे पर आई और चिल्लाई, तेरा लहू पीऊंगी, और जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी सुनकर मुंशी का भय बढ़ गया, पैर कांपने। उन्होंने दरवाजा खोला तो मूंगा दरवाजे पर बैठी मिली, शरीर सूखा पड़ा हुआ, सांसें धीमी। नागिन डरकर उठ बैठी और बोली कि वो कुछ कहे तो मैं दो दो बातें कर लूंगी, पर मुंशी जी ने उसे मना कर दिया। दोनों बाहर झांक कर देखें। मूंगा जिंदा थी, पर बहुत बीमार और गंभीर दिख रही थी। वो उनके मांस का भक्षक बनने की कल्पना करती थी, पर असल में वो इतनी निर्बल थी कि खुद गांव वालों की सहायता भी ना कर सकी। लोगों ने मूंगा को देखकर और भी तिरस्कार करना शुरू कर दिया। राम गुलाम उसे और भी अपमानित करता। एक बार उसने मूंगा पर गाय का गोबर फेंक दिया और भीड़ ने उसका मजाक उड़ाया, पर मूंगा उस पर अडिग रही और धरने पर बैठी रही। उसने खाना पानी छोड़ दिया। गांव के बड़े लोग मनाने आए, पर मूंगा ने कुछ नहीं खाया। आखिरकार अगले दिन मूंगा बेहोश पड़ी मिली। उसका जीवन खत्म हो गया। उसने वही किया जो सोच कर आई थी। जीते जी कर वो अपना बलिदान दे डाली। धन के लिए इंसान कितना मोह में पड़ जाता है, ये मूंगा के किस्से से साफ हुआ। आखिरकार ऋण चुकाने और वृद्धावस्था की चिंता में उसका मन इतना बंध गया कि उसने खुद को मिट्टी में मिला दिया। गांव में मूंगा की मौत की खबर फैलते ही सब झल्लाए। मुंशी राम सेवक की लाज, शर्म और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। लोग उनसे दूर हो रहे थे। हरिजन से लेकर धोबी तक किसी ने उनके घर के काम न की। लोग उन्हें छूने और उनसे संपर्क करने से कतराने लगे। ये सब अपमान उनके लिए बहुत बड़ा था। मुंशी जी का डर और पश्चाताप उनकी जिंदगी पर गहरा असर करने लगा। उनकी पत्नी नागिन भी गंभीर रूप से डरी हुई। वे लोग बार बार खुद को समझाते, पर दिल का बोझ कम न होता। मूंगा की मौत के बाद भी गांव वालों की बातें बंद न हुई। वे उन्हें किसी तरह से सजा दे रहे थे। नाई बाल काटने से मना करता, धोबी कपड़े धोने से इनकार करता। लोग उनके घनत्व को देखते हुए उनकी सहायता से कतराते। मुंशी जी और उनकी पत्नी ने हर तरह से समझाने की कोशिश की, पर भय और अपमान ने घर पर छा रखा था। कुछ दिनों के बाद नागिन की तबीयत बिगड़ गई। वो डर और तनाव से बीमार पड़ी और अंततः उसकी भी मौत हो गई। मूंगा का डर उसकी जान ले गया। ये दिखाता है कि डर कितनी विनाशक शक्ति रखता है। मनुष्य अपने हृदय में हवा का एक फोड़ा भी नहीं बना सकता, पर भय ने उनके पूरे घर को बर्बाद कर दिया। नागिन की मौत के बाद भी कोई गांव वाला मुंशी जी के यहाँ नहीं आया। किसी ने लाश उठाने की जहमत तक नहीं उठाई। मुंशी जी, जो बड़े दबदबे और साहस वाले थे, इस सब से निगाहें झुकाकर घर चले गए। उनके घर पर भी लोग नहीं आते। वे रोज कचहरी जाते, पर कहीं कोई सहानुभूति नहीं दिखी। उनके पुराने मुवक्किल भी उनसे कतराने लगे, जिनके साथ पीढ़ियों का नाता था। आज वही मुवक्किल उनसे आंख मिलाकर बात तक नहीं करते। मुंशी जी की प्रतिष्ठा, जो कभी उनकी ताकत थी, अब उसकी दया भी कुछ काम ना आई। आखिरकार वो कई दिनों बाद अकेले ही गंवार जैसी जिंदगी बिताने लगे। बाद में वे बद्रीनाथ पधार गए, कहीं दूर चले गए, ताकि भीड़ भाड़ और तानों से बच सकें। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसकी जटाएं लंबी थीं, कमंडल था और उसके चेहरे पर कुछ वैसा ही भाव था जैसा मुंशी राम सेवक के चेहरे में होता था। वो पेड़ के नीचे बैठ गया। उसी रात मुंशी जी के घर आग लग गई। गांव के लोग दौड़े, पर आग बुझाने के लिए नहीं, तमाशा देखने के लिए। उस घटना ने गांव में हल्ला मचा दिया। मुंशी जी का बेटा राम गुलाम भी घर से चला गया और अपने मामा के यहाँ रहने लगा, पर वहां भी उसकी चाल ढाल किसी को पसंद नहीं आई। एक दिन उसने किसी के खेत से मूली तोड़ी और बाद में उसने चने के खलिहान में आग लगा दी।
सारा खलिहान जलकर राख हो गया। हजारों रुपए का नुकसान हुआ। पुलिस ने पूछताछ की और राम गुलाम पकड़ा गया। इसी अपराध के कारण वो चुनार के सुधार गृह में बंद कर दिया गया। सब कुछ उजड़ गया। प्रतिष्ठा, परिवार, घर सब चला गया। लोग कहते मूंगा का श्राप रंग लाया। राम सेवक ने रुपए तो दबा लिए, पर जीवन भर की कमाई, इज्जत और परिवार सब गंवा दिया। दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि अन्याय से मिला धन सुख नहीं देता। निर्दोष की आह, गरीब की बद्दुआ, बेबस की आत्मा का श्राप बड़े से बड़े रईस को भी भस्म कर देता है। इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेते हैं और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।